रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू चेंज डोमेन टू सर्वर 2003 टू 2008। सबसे पहले आप हमारे पास ये है कि इन रियल सिनेरियो में भी हमें ये काम करना पड़ेगा। सो काइंडली गौर से इस वीडियो को देखिएगा कि हमारे पास हमारा क्या है। ये जो जिस सर्वर अभी जो आपको ये पीसी नज़र आ रहा है, जिस सर्वर पे मैं बैठा हूँ, ये सर्वर 2003 है। ये हमारी डोमेन है। अब हमें हमारी ये डोमेन किस नाम से बनी है ये हम देखते हैं। हमारी डोमेन बनी है रज़ा के नाम से, रज़ा.com के नाम से हमारी डोमेन है। अब हम चाहते हैं कि हमारा पूरा डेटा सर्वर 3 का पूरा डेटा सर्वर 8 पे चला जाए और हमारा सर्वर 8 पे सारा होल्ड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, आप याद रखिएगा, ये स्टेप्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। पहले हम देखते हैं हमारे इस पीसी का डोमेन का आईपी क्या है। हम आईपी देखते हैं, हमारा आईपी क्या है। हमारा यहाँ पे आईपी है 200 192.168.0.200। अब यहाँ पे हमारे पास मशीन है सर्वर 2008 की। ये हमारे पास सर्वर 2008 की मशीन है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे फर्दर स्टेप्स क्या हैं। हम यहाँ पे लैंड कार्ड कनेक्शन पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज़, टीसीपी IPv4। अब हमारे इस अपने पीसी का नाम है, आईपी है 192.168.0.100। याद रखिएगा, ये मेरा सर्वर 8 सिंपल पीसी से सर्वर है, इसमें कोई कुछ इंस्टॉल नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, 192.168.0.200 मीन टू से हमने डोमेन का यहाँ पे आईपी देना है। इसे क्लोज कर दें। आईपी देने के बाद अब हमारा यहाँ पे फर्दर स्टेप क्या होगा, यहाँ पे जाने के बाद रन पे जाएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे डीसी प्रोमो। जब यहाँ तक जितना ये स्टेप्स चलते हैं, डीसी प्रोमो चलाने के बाद हमारे फर्दर स्टेप्स आगे यूज़ होंगे। हमने डीसी प्रोमो चलाया था, हमारा ये आगे हमारी फर्दर हमारा हम रिज्यूम करते हैं। नेक्स्ट एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। नेक्स्ट यहाँ पे कंडीशनल देते हैं, हमारी डोमेन किस नाम से बनी है, रज़ा.com के नाम से। हमने आपने देखा कि हम लोगों ने कंडीशनल दे दिया है रज़ा.com सेट एडमिनिस्ट्रेटर, ADMINISTROTOR एडमिनिस्ट्रेटर। हम पासवर्ड देंगे अपने डोमेन का। ठीक है, नेक्स्ट आपने देख लिया। अब यहाँ से देखते हैं, हम एडीसी बना रहे हैं 2003 का 2008 को। ये देखें, टू इंस्टॉल अ डोमेन कंट्रोलर इनटू अ एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट यू मस्ट प्रिपेयर द फॉरेस्ट यूजिंग फॉरेस्ट प्रेप द प्रेप। अब यहाँ पे आपका यहाँ पे स्टक हो जाएगा। आप यहाँ से आगे स्टक हो जाएंगे और आपको आगे जाने की कोई कंडीशन नहीं मिलेगी। बट हम यहाँ पे हमें वो टेंशन नहीं लेनी। हम यहाँ से फर्दर स्टेप क्या करेंगे, याद रखिएगा। अब हम सर्वर 3 पे दोबारा चले गए हैं। सर्वर 3 पे जाने के बाद हम यहाँ पे CD रोम में, याद रखिए CD रोम और DVD रोम, उसमें हम सर्वर 8 की CD डालेंगे, सर्वर 2008 की। ये याद रखिएगा, लोग इसी चीज़ में मिस्टेक करते हैं, सर्वर 2008 की CD डालेंगे। मैंने सर्वर 2008 की CD डाल दी अपने, हम वर्चुअल मशीन पे काम कर रहे हैं तो मैंने इसमें डाल दी CD 2008 की। ये याद रखिएगा, 2008। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, स्टार्ट रन CMD पे जाएंगे। CMD पे जाने के बाद हम क्या करेंगे,
हमारी जो CD ड्राइव है, हम ड्राइव पे जाएंगे। ये हमारी D ड्राइव है, D ड्राइव में हम चले गए, ठीक है। उसके बाद हम D ड्राइव की डायरेक्टरी चेक करते हैं। डायरेक्टरी हम ये चेक कर रहे हैं, ये हमारी जो आपको डायरेक्टरी नज़र आ रही है, ये हमारी जो CD के अंदर हम बैठे हुए हैं। अब यहाँ से हम CD के अंदर इंसर्ट हुए हुए हैं, ठीक है। अब CD के अंदर हमने क्या करना है, याद रखिएगा, ये आपका मेन काम है। CD सोर्सेज के फोल्डर में जाना है, SOURCES सोर्सेज, ये आपको सोर्सेज का फोल्डर नज़र आ रहा होगा, और एंटर। सोर्सेज के फोल्डर के अंदर हम एंटर होते हैं, हम उसकी अंदर डायरेक्टरी चेक करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सी किस्म की आपको चीज़ें नज़र आ गई हैं, लेकिन आपको इसमें टेंशन नहीं लेनी। आपने इसमें ये करना है कि आपको यहाँ पे सबसे ऊपर डायरेक्टरी में ऐड प्रेप नज़र आ रहा होगा। ये आप कर्सर देख रहे हैं, आपको कर्सर के जहाँ पे कर्सर इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ऐड प्रेप। सो हम ऐड प्रेप की यूटिलिटी में जाएंगे। क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे CD ऐड PREP प्रेप, सॉरी ऐड PREP प्रेप। ऐड प्रेप जो ही हम करेंगे और एंटर करेंगे, अब ये ऐड प्रेप के फोल्डर के अंदर इंसर्ट हो गया। अब ऐड प्रेप की हम डायरेक्टरी चेक करते हैं। अब ऐड प्रेप की डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास लाखों किस्म की अंदर डायरेक्टरीज की आदत है, लेकिन हम लोगों ने ऐड प्रेप की डायरेक्टरी का हमारा कोई काम नहीं है। हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे ऐड प्रेप। याद रखिएगा, ये वीडियो आपको बहुत हेल्प देगी। ऐड प्रेप के बाद हम क्वेश्चन मार्क करते हैं और वो देखते हैं, वो हमें क्या दे देता है, ऐड प्रेप CMD ऑप्शंस दे देता है। ये देखें, ये देख स्लैश फॉरेस्ट प्रेप, डोमेन प्रेप, GP प्रेप, RODC प्रेप। लेकिन हमारा जो काम है, हमारा काम है फॉरेस्ट प्रेप पे और डोमेन प्रेप पे हमारा काम है। सो अब हम ये करते हैं, हमारा ये काम होगा। इतने करने के बाद आप छोटा सा काम एक कीजिएगा, स्टार्ट पे जाके एडमिनिस्ट्रेटिव टूल पे जाके यूज़र्स एंड कंप्यूटर पे जाने के बाद आप अपना फंक्शनल लेवल बढ़ा देंगे। डोमेन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइज फॉर डोमेन फंक्शनल लेवल। आप देखिएगा यहाँ पे विंडो 2000 नेटिव नज़र आ रहा है, आपको 3 में कन्वर्ट करना है। ये याद रखिएगा, ये मेन स्टेप है, अदरवाइज़ आपका काम आगे नहीं होगा। ओके, हमारा ये काम हो गया। अब हम यहाँ पे अब हमारी यहाँ की यूटिलिटी करते हैं, ऐड प्रेप। ऐड प्रेप के बाद यहाँ पे आप ये सेंटेक्स देख रहे हैं, ये सेंटेक्स लिखेंगे, ओनली लिखेंगे आप स्लैश फॉरेस्ट प्रेप, FOREST प्रेप। हम फॉरेस्ट प्रेप करके एंटर करेंगे, वो अपनी यूटिलिटी यहाँ पे चलाएगा। यहाँ पे करने के बाद जब ये यूटिलिटी चलाता है, आप यहाँ पे ये पूरी अगर स्टेटमेंट पढ़ें तो आपको ये क्या कहता है। अगर हम यहाँ पे इसे पढ़ते हैं, इफ़ ऑल योर एग्जिस्टिंग डोमेन 2000 नेट एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर मीट दिस रिक्वायरमेंट टाइप C। सो हमारा अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे C टाइप करके एंटर कर देंगे। ये आपकी सारी यूटिलिटी जो होगी ये आपकी वो चलाएगा। सो आप देख सकते हैं ये फर्दर स्टेप्स आपके ये चलेंगे। आप इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये क्या सारा प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग आपको वो सर्च कर रहा है, एक्टिव डायरेक्टरी में जा रहा है, प्लस आपको सारी जो आपके यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे सिस्टम 32 की फाइल्स के अंदर जाके पहले 32 स्कीमा 32 पे उसने पहले 31 फिर 32 फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हर एक स्कीमास को चेक करता करता आपकी डोमेन को परमिशन मिल जाएगी, आपके ADC को परमिशन मिल जाएगी एक्सेस करने के लिए। यहाँ पे याद रखिएगा ये 4-5 स्टेप CD 2008 की डाल के सर्वर 3 के अंदर ये आप लोगों ने काम करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये आपको रियल सिनेरियो यूज़ आएगा। सो आप देख रहे हैं आपकी यूटिलिटी सारी चल रही है। सो आप देख सकते हैं द कमांड हैज़
कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आपकी ये कमांड प्रॉपरली फर्दिंग आपकी कंप्लीट होनी शुरू हो जाएगी। बेसिक हमारे जो डोमेन होती है उसके टोटल 5 रोल होते हैं और प्लस 1 डेटाबेस होती है। इट्स कॉल्ड 6 रोल्स कम्प्लीटली। सो अब हम देखते हैं कि हमारा आप जिस पीसी पे इस पीसी पे काम कर रहे हैं ये देखते हैं ये रोल्स 5 रोल्स किसके पास हैं। याद रखिएगा 5 रोल्स प्लस एक डेटाबेस जब आप डोमेन इंस्टॉल करते हैं तब आपको ग्लोबल कैटलॉग मिल जाती है। सो अब हम चेक देखेंगे यहाँ पे कि हमारे रोल्स किसके पास हैं और कितने रोल्स हैं। सो ये आपकी यूटिलिटी चल रही है। आप देख सकते हैं हमारी जो कमांड एक्सेस जो कमांड हमने चलाई थी वो हमारी कमांड एट प्रेप सक्सेसफुली अपडेटेड दी डोमेन वाइड इन्फॉर्मेशन। सो अब हमने कौन सी कमांड चलानी है। यहाँ पे डोमेन प्रेप DOMAI डोमेन PREP प्रेप एंटर। ये हमारी डोमेन प्रेप भी यहाँ पे चल रही है, एग्जीक्यूट हो गई है। सो अब हम क्या करेंगे, अब जाके चेक करते हैं क्या हमारा वो एरर ख़त्म हुआ है या फिर वो हम लोग वहाँ पे स्टक हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद हमें एरर आ रहा था। सो अब देखते हैं कि हमारा हमने जो काम किया है क्या हमारा काम इख्तिताम पे पहुँचा है। यस, हमारा काम हो चुका। यस, नेक्स्ट चेक कीजिएगा ग्लोबल कैटलॉग और DNS का रोल इसी के पास रहेगा। अब ये देखें, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देखें देयर इज़ करंटली 1 DNS सर्वर इज़ रजिस्टर्ड। ठीक है, यहाँ पे आपको ये बता भी रहा है दी फॉरेस्ट फंक्शन लेवल इज़ 2002 इज़ इंस्टॉल्ड रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर दी फॉरेस्ट। आपके पास यहाँ पे सारा बता रहा है। देखें आपने किससे हेल्प ली है, आपने क्या चलाया है, जो भी है। नेक्स्ट बाकी आपका फर्दर स्टेप्स बिल्कुल सेम है, जैसे आप डोमेन बनाते हैं इसी तरह ही जैसा ADC बनाते हैं ऐसे सेम स्टेप्स हैं। सो यस, नेक्स्ट यहाँ पे पासवर्ड हम कोई भी दे सकते हैं बट वो कॉम्प्लेक्स हो, याद रखिएगा ये बात। नेक्स्ट ये अब हमारा कि आप अगर मैं एक्सपोर्ट सेटिंग करता, आपको स्क्रिप्ट के बारे में पता ही है कि आप जब इस लेवल पे पहुंच चुके हैं, ये डोमेन आप जब ये लेक्चर पढ़ रहे हैं तो आई होप कि आपको स्क्रिप्ट के बारे में ज़रूर पता होगा। हमारा ADC तैयार हो चुका है सर्वर 2003 का। सो हम अब इसमें इंसर्ट होते हैं। आज मौसम भी बहुत सुहाना है, आप देख सकते हैं कि बिजली कड़क रही है बाहर। सो हमारे पास ADC तैयार है। अब हम देखते हैं कि मैंने कुछ देर पहले आपसे रोल्स की बात की थी। अब हम देखते हैं कि हमारे रोल्स किसके पास हैं। याद रखिएगा अभी भी अब आपका ADC तैयार हो चुका है, लेकिन अभी भी ये आपका ADC है, ये हमारा ये ADC तैयार हो चुका है, लेकिन अभी भी हमारे जो रोल्स हैं वो सर्वर 2003 के पास हैं। देखते हैं वो कैसे, मेरी ये बात ठीक है या नहीं। CMD मैं चेक करता हूँ कि मैं रोल्स अपने चेक करता हूँ कि ये रोल्स किसके पास हैं। एंटर। आप देख सकते हैं, ये देखें स्कीमा मास्टर का रोल, डोमेन नेमिंग मास्टर का रोल, PDC का रोल, रेड मास्टर पूल का रोल और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर का रोल हमारे सर्वर 3 के पास है। ये हमारा सर्वर 3 का नाम है और ये है। और आप ये देख सकते हैं कि हमारे सर्वर 2008 जो हमारे पास अभी ADC बना है उसका नाम ये है। आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा क्या क्या चेंज है। ये सर्वर 3 के पास हमारे टोटल रोल्स हैं। अब ADC तो हमारा बन गया,
लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि मैं चाहता हूँ कि मेरा सारा कंट्रोल इसके पास आ जाए। आपको पता है एडीसी क्या होता है, हूबहू क्लोन होती है डोमेन की। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरा सर्वर 8 मेरा मेरा जो सर्वर 8 है वो डोमेन कंट्रोलर खाली बन जाए। इसका मतलब कि सर्वर 3 हमारा कुछ भी ना रहे। सो अब हम क्या करेंगे, हमारा फर्दर स्टेप ये होगा, सर्वर 3 को हम कर देंगे बंद और अब हम चेक करेंगे। अब ये सिंपल हमारा मिंटू से एडीसी था। अब देखते हैं हमारा काम होता क्या है। बेसिकली हमारे रोल्स थे, अब हम चेक करते हैं क्या हमारे रोल्स, बेसिकली जो मैंने आपको बताया था, हमारे पास ये कमांड है, आप ये देख सकते हैं रोल्स के लिए। ये कमांड आप चेक कर सकते हैं उस पर CMD पे नेट डॉम QUERY क्यूरी FSMO, ये कमांड आप चेक कर सकते हैं रोल्स के लिए कि आया रोल्स किसके पास हैं। लेकिन इसके अलावा एक और तरीका भी है हमारे पास, क्या, स्टार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव टूल एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर। यहाँ पे हमें 3 रोल शो होते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। हम डोमेन पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा होगा ऑपरेशनल मास्टर, क्लिक करेंगे। अब देखें, अब हमारा बेसिकली जो डोमेन थी हमारी 2003 पे थी, लेकिन हमारी 2003 तो ख़त्म हो चुकी है। हमने इसे डिज़ास्टर, हम इसे नाम देंगे डिज़ास्टर का। हमारा जो डोमेन है वो तो ख़त्म हो चुकी है। सो अभी जब मैंने ऑपरेशन मास्टर के मैंने पता कराने की कोशिश किया कि मेरे रोल्स किसके पास है, तो वो मेरा कंप्यूटर यहाँ पे स्टक हो गया। सो वो अभी चेक कर रहा है कि मेरा जो आया डोमेन था वो किधर गया। सो वो स्टक होगा थोड़ी देर और देखते हैं उसके बाद क्या हमारे पास सूरत हाल होती है। सो आप देख सकते हैं हमारा एरर देना शुरू हो गया है। बेसिकली अभी हम डिज़ास्टर नहीं करेंगे। मेरा बेसिकली आपको सिर्फ एक बेसिक मतलब ये था बताने का कि अगर हमारी डोमेन उठ जाए, जो हमारा मेन कंट्रोलर होता है कि वो एरर देना शुरू हो जाता है। लेकिन अब हम जो हमारा मेन स्टेप है वो करेंगे। हमारा है क्या, ये सिर्फ मैंने आपको डोमेन वैसे ही, अगर ये बेसिकली जो अभी मैं स्टेप करने जा रहा हूँ ये आप पहले भी कर सकते हैं और ये आपने पहले ही करना है। आपको पता है कि डिज़ास्टर के लिए हम लोग पहले, डिज़ास्टर से पहले हम लोग जोन ट्रांसफ़र करते हैं। सिर्फ मैंने आपको सर्वर 8 रीस्टार्ट शट डाउन करके इसलिए दिखाया था कि जहाँ पे हमारे पास कुछ, यहाँ पे जो हमारे पास इसके रोल्स थे बेसिक, वो हमारे सर्वर 3 के पास थे। लेकिन अब जब वो नहीं रहा तो रोल्स की जगह एरर आना शुरू हो जाएगा आपको। अभी हमारा जो बेसिक काम है, सबसे पहले जो सर्वर 3 पे हम जो काम करते हैं हम वो करते हैं, जो हमारा फर्दर स्टेप्स फ़ौरन होते हैं। बेसिकली ज़रा ये वीडियो देख के आप कंफ्यूज ना होइएगा कि डिज़ास्टर के ये जो रूल, ये जो पीसी हमने शट डाउन किया था, ये थोड़ी देर बात करते हैं। मेरे से थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई है, लेकिन इट्स डजंट मैटर कि कोई मसला नहीं होता। आप पहले अपना पीसी, आपके दोनों पीसी ऑन रहेंगे जिस तरह आपके थे। अब हमारा क्या काम है, याद रखिएगा। अब हम यहाँ पे हमारा ये स्टेप लाजमी करने हैं। हम लोग लोकल एरिया कनेक्शन पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद TCP IP में जाएंगे और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। याद रखिएगा यहाँ पे आपने अपने PC का IP देना है 192.168.0.200 और हमारा जो वहाँ पे PC है मीन टू से ADC है उसका देंगे हम लोग
100, जो हमारा देख लेते हैं हमारा उसका आईपी क्या है, हम ये भी देख लेते हैं। हमारा आईपी यहाँ पे है 100, फिर भी हम ज़रा चेक कर लेते हैं 100, ठीक है, ये हमारा 100 आईपी है। सो याद रखिएगा यहाँ पे प्रेफरेंस में आप अपना देंगे इस वक्त और अल्टरनेट में उसका देंगे और ओके कर देंगे और क्लोज़ यहाँ पे। अब यही काम आपने इधर सर्वर 8 पे भी करना है। मीन टू से 100 अपना आईपी दे देंगे इस जगह और 100 अपना आईपी दे देंगे और यहाँ पे आप दे देंगे 192.168.0.200। ये हमने उसका आईपी दे दिया। याद रखिएगा ये स्टेप्स करने के लिए आप ये स्टेप्स ज़रूर करेंगे। सो अब दोबारा हम सर्वर 3 पे जाएंगे, स्टार्ट पे जाएंगे, एक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव टूल पे DNS पे जाएंगे। याद रखिएगा DNS ये स्टेप्स करने आपके लिए ज़रूरी हैं। यहाँ पे आपको अपना PC डोमेन नेम नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे फॉरवर्ड लुकअप जोन नज़र आ रहा होगा आपको और वहाँ पे 2 फोल्डर होंगे, _msdcs डॉट आपकी कॉर्बेट का नाम, आपकी डोमेन का नाम और यहाँ पे और अपनी डोमेन का नाम। याद रखिएगा ये जोन्स होते हैं हमारे 2, ये हमने सर्वर 8 में शिफ्ट करवाने हैं। सो राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़, ट्रांसफ़र जोन, अलाउ जोन ट्रांसफ़र ओनली टू दी फॉलोइंग सर्वर्स। यहाँ पे हम डोमेन जो हमारा ADC है हम उसका IP दे देंगे 192.168.0.100। ऐड, अप्लाई और यहाँ पे राइट क्लिक करके रीलोड कर देंगे। याद रखिएगा ये काम हम लोगों ने करना है। सो नेक्स्ट दूसरे में भी यही काम करेंगे हम, प्रॉपर्टीज़, ट्रांसफ़र जोन, अलाउ जोन ट्रांसफ़र ओनली दिस फॉलोइंग सर्वर 192.168.0.100। ऐड, ओके और रीलोड। इतना काम इस पे करने के बाद आप सर्वर 8 पे जाएंगे। ये हमारा सर्वर 8 है। स्टार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव टूल DNS पे जाएंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको वो जो 2 जोन मैंने ट्रांसफ़र किए थे फॉरवर्ड लुकअप जोन पे, दोबारा हम यही काम यहाँ पे भी करेंगे। ऐड न्यू जोन्स, नेक्स्ट प्राइमरी जोन नहीं सेकेंडरी जोन करेंगे हम, क्योंकि प्राइमरी जोन हमेशा डोमेन का होता है। सेकेंडरी जोन, नेक्स्ट क्या था हमारे वो जोन का नाम, _msdcs.raza.com। नेक्स्ट हमारे डोमेन का IP क्या था 192.168.0.200 .168.0.200। ये देखें इसने कर दिया कि ठीक है आपका IP ठीक है। नेक्स्ट अगेन दोबारा दूसरे जोन के लिए, नेक्स्ट सेकेंडरी जोन, नेक्स्ट raza.com। याद रखिएगा हमारे ये 2 जोन होते हैं 192.168.0.200। ओके, ये हमारे दोनों जोन ट्रांसफ़र हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे दोनों जोन्स ट्रांसफ़र हो चुके हैं। सो अब रही बात, अब आती है बात डिज़ास्टर की। सो हम अपना जो डोमेन बेसिक डोमेन है उसे बंद कर देंगे, समझे हमारी डोमेन ख़त्म हो गई है। सो अब हमारा क्या स्टेप्स होंगे, हम ADC को डोमेन कैसे बनाएंगे, ये हमारा मेन हमारा स्टेप है कि हम ADC को डोमेन कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया था कि हम यहाँ पे 3 रोल हमारे यहाँ पे होते हैं, आपको मैं दोबारा फर्दर बता देता हूँ। राइट क्लिक,
ऑपरेशनल मास्टर, अब वो देखें वो स्टक हो गया, हमारा डोमेन तो हमारी गंत ख़त्म हो चुकी है। अब देखते हैं कि ये क्या एरर देता है या नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा पीसी स्ट्रक्ट हो चुका है। इसमें आप घबराइएगा मत और अपने कर्सर को, माउस के कर्सर को इसी तरह रहने दीजिएगा, क्योंकि अगर ये देखें आपको जहाँ पे आपकी डोमेन थी उधर आपको एरर शो होना शुरू हो गया है। ये रिड मास्टर, पीडीसी और इंफ्रास्ट्रक्चर आप दोबारा करेंगे ये ऐसा ऐसा स्टक होना शुरू हो जाएगा। ये 3 रोल्स, बाकी देखते हैं 2 रोल्स हमारे किधर मिलते हैं हमें। साइड एंड सर्विसेज पे जाते हैं। साइड एंड सर्विसेज में जाने के बाद सर्विस साइट्स पे क्लिक करेंगे, डिफ़ॉल्ट फर्स्ट साइट पे सेट करेंगे सर्वर्स। यहाँ पे हमें दोनों पीसीज जो हमारे थे डोमेन और एडीसी शो होना शुरू हो जाएंगे। डोमेन हमारी होगी ख़त्म और अब हमारे पास, हम चेक करते हैं हमारा इसके पास रोल है या नहीं। इसके पास वो रोल ग्लोबल कैटलॉग हमारी डेटाबेस होती है। इसे हम 4 रोल हो गए हमारे पास। लास्ट रोल हम देखते हैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट से। याद रखिएगा ये रोल्स ओनली मैं आपको सिर्फ आपको हेल्प देने के लिए बता रहा हूँ कि हमारे रोल्स का क्या हमारे पास होता है। एक्टिव डायरेक्टरी, साइड एंड सर्विस, ये हमारा ट्रस्ट पे हम जाके ऑपरेशनल मास्टर चेक करते हैं। यहाँ पे भी पीसी हमारा स्टक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी डोमेन तो है ही नहीं। यहाँ पे एरर हमारे शो कर देगा। सिर्फ याद रखिएगा ये आपको रोल्स जो मैं दिखा रहा हूँ ये सिर्फ आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। आप चाहें तो ना देखें इन चीज़ को, आप आगे फॉरवर्ड कर दें। ये देखें अब आपको यहाँ पे ट्रस्ट पे रोल नज़र आ रहा है उसका, लेकिन यहाँ पे चेंज की ऑप्शन चली गई है। यहाँ पे आपको रोल कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। इसके लिए अब हम देखते हैं हम क्या करेंगे। हम चाहते हैं हमारा जो एडीसी है वो डोमेन बन जाए, मेन डोमेन कंट्रोलर बन जाए। हम क्या करेंगे, स्टार्ट रन CMD। याद रखिएगा यहाँ पे हम डिज़ास्टर करेंगे। यहाँ पे हम डिज़ास्टर कैसे करेंगे हम देखते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे NTDSUTIL UTIL। ये लिखने के बाद हम एंटर करेंगे। UTIL एंटर, हमारी ये UTIL की डायरेक्टरी में चला गया। हम यहाँ से क्वेश्चन मार्क करके देखते हैं कि इस डायरेक्टरी में क्या है। वो हमें बताता है एक्टिव इंस्टेंस और वट एवर, बहुत सी चीज़ें, लेकिन हमारा यहाँ पे काम है कॉन्फ़िगरेबल सेटिंग्स पे। याद रखिएगा हम यहाँ से लिखते हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेबल सेटिंग्स। याद रखिएगा आपने स्पेलिंग बिल्कुल शार्प लिखने हैं। एंटर, कॉन्फ़िगरेबल सेटिंग की डायरेक्टरी में चला गया हमारा, ठीक है। और फिर हम क्वेश्चन मार्क करके देखते हैं हमने क्या करना है। वो हम यहाँ पे अब हमने कनेक्ट करना है किसके साथ। यहाँ पे आप कनेक्शंस आपको नज़र आ रहा है, कनेक्शन टू दी स्पेसिफिक AD/DC LDS इंस्टेंस। हम क्या करेंगे, कनेक्शंस। याद रखिएगा स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कनेक्ट टू सर्वर, हम लोग क्वेश्चन मार्क करके देखेंगे। अब वो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कनेक्ट टू डोमेन। क्या हम डोमेन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे पास डोमेन है ही नहीं। हम यहाँ पे करेंगे CONNECT कनेक्ट टू सर्वर। हमारे सर्वर का नाम क्या है हम देख लेते हैं। हम अपने सर्वर का नाम यहाँ पे लिखेंगे। होस्ट नेम चेक कर लेते हैं, हमारा होस्ट नेम ये है। हम इसे यहाँ से टिक करते हैं।
आपको अगर अपना होस्ट नेम पता हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे डाल सकते हैं, पेस्ट। जो ही हम एंटर करेंगे वो हमें यहाँ पे हमारे पीसी के साथ कनेक्ट कर देता है। सो अभी हम यहाँ से क्विट करेंगे, अगेन क्विट करेंगे, और यहाँ पे आने के बाद क्वेश्चन मार्क NTDS पे करेंगे। आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा रोल्स, हम रोल्स पे क्लिक करेंगे। याद रखिएगा हमारी सबसे बड़ी गेम रोल्स की होती है। रोल्स पे आने के बाद FSMO पे आने के बाद हम यहाँ पे एंटर करते हैं, हमें रोल्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, याद रखिएगा पहले हम सीज़ करते हैं पाँचों के पाँच रोल। सीज़ का क्या मतलब है, देखें हमारा डोमेन के साथ लिंक तो टूट चुका है, लेकिन जो हार्डवेयर का और कुछ कम्युनिकेशन होती है उनके बीच, वो तोड़ने के लिए हम पहले पाँचों के पाँचों रोल सीज़ करते हैं। लिखेंगे सीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, INF। आप अगर 3 वर्ड्स भी लिख लेंगे इट्स ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, यस। वो आपसे पूछा है कि आप करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ यस, एंटर। आप देख सकते हैं वो ये पहला हमारा यहाँ से सीजिंग शुरू हुई है, पहला रोल हमारा सीज होना शुरू हो चुका है। हमारा पहला रोल सीज हो चुका है। अब हम दूसरा करेंगे सीज नेमिंग मास्टर, NAMING, नेमिंग मास्टर, ओके। हमारा 2 रोल सीज हो रहे हैं, दूसरा रोल सीज हो रहा है। हमारे 2 रोल सीज हो चुके हैं। हम तीसरा रोल सीज करते हैं, सीज PDC। हमारा एक और रोल है। ये 3 रोल हमारे सीज हो चुके हैं। याद रखिएगा हमारे पाँचों के पाँच रोल सीज होने में कुछ टाइम लेते हैं। इट्स नॉट टेक 1 मिनट बट लेस देन 1 मिनट और सेकेंड्स का टाइम लेगा ये। लेकिन हमारे जो रोल ट्रांसफ़र होते हैं वो विद इन 30 और 20 सेकेंड्स के अंदर अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। हमारा अब तीसरा रोल हो रहा है सीज PDC का। हमारे 3 रोल सीज हो चुके हैं। अब हम चौथे पे जाते हैं, रेड मास्टर, RID, रेड मास्टर, ओके। हमारे 4 रोल सीज 3 हो चुके हैं और चौथे की तरफ हम बढ़ चुके हैं। चौथा रोल हमने सीज कर दिया है। हमारे 4 रोल सीज हो चुके हैं। लास्ट हम रोल सीज करते हैं स्कीमा मास्टर का, SEHMAS, स्कीमा मास्टर।
सो हमारे 5 के 5 रोल सीज हो चुके हैं। सो अब याद रखिएगा, जब आप सीज करते हैं आपको रोल ट्रांसफ़र भी करने हैं। ट्रांसफ़र के लिए क्या करते हैं, सारे स्टेप्स वही हैं, बस सीज की जगह ट्रांसफ़र लिखना है आपने, TRANSFER, ट्रांसफ़र इन्फा मास्टर, वही रोल हमने अब ट्रांसफ़र करना है। नेक्स्ट, ट्रांसफ़र नेमिंग मास्टर, यस। ट्रांसफ़र PDC, यस। ट्रांसफ़र रेड मास्टर, यस। ट्रांसफ़र स्कीमा मास्टर। सो अब हम देखते हैं, ये हमारे 5 के 5 रोल सीज हो चुके हैं। सो अब हमारा जो ADC है वो डोमेन कंट्रोलर बन चुका है। सो अब हम देखते हैं क्या ये मेरी बात सच है। जहाँ पे हमें एरर शो होना शुरू हो रहा था वहाँ पे हमें हमारे PC का नाम शो होना शुरू हो गया है। जिस तरह मैंने आपको एक कमांड बताई थी चेक करने की, अब हम उसके थ्रू चेक करते हैं कि या हमारा आया रोल, क्या हमारा जो 5 के 5 रोल हमारे डोमेन कंट्रोलर के पास है। क्या थी वो कमांड, नेट डोम क्यूरी, QUERY, क्यूरी FSMO, एंटर। आप देख सकते हैं हमारे 5 के 5 रोल हमारे अपने ही PC के पास हैं। सो हमारा PC हमारा ADC डोमेन कंट्रोलर की शक्ल ले चुका है। सो हमारी इसी तरह का आज का लेक्चर ख़त्म होता है। सो काइंडली थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।